Hello students, this is my first video. Today onwards I will teach you class 9th and 10th NCERT math. So today I will start with class 9th chapter 1 which is number system. So before starting number system we will just learn about numbers. So जैसे natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers. Okay? So नंबर लाइन. सो नंबर लाइन क्या होती थी? हम जस्ट एक नंबर लाइन बनाते थे और जैसे कि यहाँ से अगर हम अपने राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते थे 1 2 3 4 सो ऑन, और यहाँ पर हम -1 -2 -3, ठीक है, -4 ऐसे करके माइनस वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो. अब हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि मान लो कि आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो और आप चलना स्टार्ट करते हो. आपके पास 1 नंबर आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है. तो अब टेल मी कि 1 डाला आपने, 2 डाला, 3 डाला, आपके पास जो नंबर्स आए इन्फिनिटी तक. इन्फिनिटी मीन्स कि बिल्कुल एंड तक, क्योंकि नंबर्स का कोई एंड नहीं होता. 1000 10,000 आप कोई भी नंबर उसमें डाल सकते हो. सो टेल मी आपके पास नंबर्स कौन से हैं? उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? जस्ट नंबर्स तो नहीं कहेंगे, उनका एक नाम होता है, उसको क्या बोलेंगे? यू वेरी वेल नोन दैट नेचुरल नंबर्स कहेंगे. तो क्यों? बिकॉज आपने पहले 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1. तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स, ठीक है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है, एंड दीज आर द पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है. तो स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और इनका एंड कहाँ होता है? टू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी तक ही जाते हैं. ओके, तो अब आपके पास सारे कौन से नंबर्स थे? 1 2 3 4, आपके पास ये नंबर्स थे. अब ऐसे करो, आप जहाँ पर खड़े थे, 0 पर हम खड़े थे, तो आपने क्या करा? 0 भी अपने पास डाल लिया. तो आपके पास ऑलरेडी आपके पास 1 2 3 4 तो नंबर है, बट आपने अब अगर 0 भी अगर आप ऐड कर लोगे तो क्या हम उस बैग को नेचुरल नंबर्स कहेंगे? नहीं. तब वो क्या हो जाएगा? होल नंबर्स हो जाएगा. बिकॉज उस बैग के अंदर अब जो वो हमारे पास वो जो बैग होगा, उस बैग के अंदर हमारे पास जो नंबर होंगे वो 0 भी ऐड हो गया. 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है. तो ये नंबर्स भी हमारे पास ऐड हो गए हैं. सो उसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? उसका नाम हो जाएगा होल नंबर. उसका नाम हो जाएगा होल नंबर्स, ठीक है. सो तो वो नंबर्स क्या होंगे? तो होल नंबर्स क्या होते हैं? विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और फिर इन्फिनिटी, ठीक है. अगेन अब आपने क्या सोचा? आप 0 पर तो खड़े थे, आपने सोचा चलो मैं वहां तक तो चला गया, मैंने 0 गया, 1 2, मैं राइट हैंड साइड बहुत घूम लिया, चलो लेफ्ट हैंड साइड भी जाते हैं. अब लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो -1 आएगा, माइनस वाले नंबर्स आएंगे, -1 -2 -3 -4, है ना. तो ऐसे करते करते वो भी इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस का आएगा. तो अगर आप उन नंबर्स को भी अपने बैग में डाल लेते हो तो क्या हम उस बैग को फिर होल नंबर्स कहेंगे? नहीं. तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स. अच्छा, एक और बात मैंने आपको नेचुरल नंबर को बताया नहीं. इसको डोनेट कैसे करते हैं? नेचुरल नंबर इज डोनेटेड बाय n, ठीक है. सो इसको हम डोनेट करेंगे n से. और होल नंबर्स को कैसे डोनेट करेंगे? w से. होल नंबर इज डोनेटेड बाय w. एंड इंटीजर जो होता है, अब आप बोलोगे इंटीजर डिनोटेड बाय i, बट नहीं, इट डिनोटेड बाय z, ठीक है. सो इंटीजर्स क्या होते हैं? अब हमारे पास कौन से नंबर थे? हमारे पास होल नंबर्स थे. अब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि होल नंबर जो हैं उनको मैंने हटा दिया है, बट होल नंबर भी उसके अंदर रहेंगे, इंटीजर्स के अंदर. 0 1 2 3 तो उसमें है ही, ये नंबर्स तो उसमें है 0 1 2 3 4, बट हमने साथ में नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए, -1 -2 -3, ये नंबर्स भी आपने अपने बैग में डाल लिए. तो फिर वो क्या हुआ? वो हुए इंटीजर्स हुए, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जितने भी ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, these are integers, ठीक है. ओके, सो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको लगता है कि आपने सारे के सारे नंबर्स बैग में डाल दिए? जितने भी नंबर्स होते हैं, इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं, अब आपने सारे के नंबर्स अपने बैग में डाले? नहीं. यहाँ पे 1.5 वाले नंबर रह गए, 1.6 2.4 पॉइंट वाले नंबर्स रह गए हैं. सो ऐसे नंबर्स जो कि पॉइंट में हो, है ना, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक नंबर आया 1.5, तो 1.5 है ना. तो उसका मैंने पॉइंट हटाया, नीचे 10 आया, है ना.
सो ये कट जाएंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो मेरे पास क्या आया 3/2, यानी ये तो अपॉन में है, ये तो हमने बैग में नहीं डाला। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय क्यू। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स, अच्छा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written, ठीक है, which can be written in the form of P by Q. So P by Q, what does it mean? P by Q means कि P, Q, ये जो दो नंबर्स हैं, ठीक है, कोई भी टाइप के नंबर, कोई भी मीन्स कि वो नंबर्स कौन से होने, P by Q होने चाहिए इंटीजर्स। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सो P by Q किस तरह के नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए। P by Q को इंटीजर्स होनी चाहिए और Q जो है वो हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। So students, tell me that is 1 is a rational number? Is 1 is a rational number? Tell me, क्या ये rational number है 1? Yes, yes, you are right. It is rational number. Why? Because we can write 1 by 1, है ना, हम इसको P by Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। This here P is 1, Q is 1, है ना। मैं अगर पूछूं 2, क्या 2 है, 2 is also a rational number because 2 by 1, we can write 2 as a 1, है ना। 2 by 1 लिख सकते हैं हम 2 को, चाहे हम 2 by 1 लिखें चाहे हम 2 लिखें, दे आर सेम। ठीक है, तो हम 2 को भी 2 by 1 लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम 2 by 0 लिख दें। ठीक है, सो हम 2 by 1 लिख सकते हैं। सो इट इज, yes, it is a rational number. Okay, अच्छा, now I will ask some questions from you. So tell me, अब हमने पूरा पढ़ लिया, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, है ना, ये सारा कुछ पढ़ लिया हमने। सो मुझे बताओ कि क्या होल नंबर्स जो हैं, ठीक है, ये जो होल नंबर्स हैं ये क्या नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं? क्या ये नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। अच्छा, अब नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखो होल नंबर होता है 0 1 2 3, है ना, और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2, है ना। ये अपना हो गया, ये बॉक्स हो गया हमारा होल नंबर्स का, ये बॉक्स हो गया हमारा सो ऑन, है ना, ये हो गया अपना नेचुरल नंबर्स का। तो होल नंबर्स नेचुरल नंबर क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज होल नंबर को नेचुरल होने के लिए उसको ज़ीरो नहीं चाहिए, क्योंकि ज़ीरो तो वही होता है जहाँ पे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अगर होल नेचुरल नंबर हो गया तो होल रहेगा ही नहीं, वो नेचुरल हो जाएगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि होल तो नेचुरल नंबर कहलाने के लिए 1 2 3 चाहिए, 0 नहीं चाहिए, पर यहाँ पे तो 0 भी आ रहा है ना। सो अच्छा, अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं? ठीक है, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? सो इसका आंसर है यस। क्यों? चलो इसको राइट करके देखते हैं। 1 2 3 4 0 1 2 3 4। सो नेचुरल नंबर्स होल नंबर, मैं बोलूँ कि नेचुरल नंबर होल हो जाएं तो येस हो सकते हैं, बिकॉज उसमें ऑलरेडी होल नंबर, देखो नेचुरल होल नंबर के अंदर पहले से ही तो नेचुरल नंबर है ना। इसके अंदर क्या है 0, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0 प्लस नेचुरल नंबर लिख सकती हूँ ना, मैं इसको 0 प्लस नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो पहले से ही है ना, तो ये नेचुरल नंबर तो पहले से ही है, बस इसमें क्या चाहिए, इसको 0 चाहिए। तो वो तो आराम से कि येस नेचुरल, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हो सकता है ना, उसको हम होल नंबर भी कह सकते हैं। तो मतलब 0 प्लस नेचुरल हम लिख सकते हैं इसको, तो इट मीन्स कि नेचुरल नंबर इसमें है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर, नेचुरल नंबर हो सकता, नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर
वो रैशनल नंबर हो सकते हैं? यस, हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब हमने पढ़ा था बैग था उसमें पहले नेचुरल नंबर आए, फिर नेचुरल नंबर में हमने जीरो ऐड करा तो वो होल नंबर बन गया, फिर हमने और ऐड कर रहे थे ना उस बैग के अंदर, और ऐड कर रहे थे, फिर हमने इंटीजर्स ऐड कर दिए, यानी नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए। उसके बाद फिर उसी में ही हमने 1/p/q वाले फॉर्म में जो भी नंबर्स हैं उनको भी ऐड किया ना हमने उनको, तो उनको भी ऐड किया, तो यस इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे 2, ये सही है, ये इंटीजर रैशनल में, बिकॉज हम इंटीजर्स को कैसे लिख सकते हैं? कोई भी इंटीजर ले लो, -1 ले लो, चलो -5 ले लेती हूँ मैं, ठीक है। -5 को क्या मैं p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ? यस, क्योंकि -5/1 है ना, -5/1, तो यस इट कैन बी रिटन एज p/q, तो यस इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, इट इज अ रैशनल नंबर। चलो अब हम इसका भी उल्टा कर देते हैं। रैशनल नंबर क्या इंटीजर्स हो सकते हैं? अब इंटीजर्स में तो देखो नेगेटिव, ज़ीरो प्लस पॉजिटिव नंबर आते हैं, है ना, और रैशनल के अंदर ये सारे तो आते ही हैं, है ना। तो p/q की फॉर्म वाले नंबर्स चाहिए हमें, वेयर q, p और q जो इंटीजर्स हो और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ये तो आते हैं इसके अंदर। अब मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, मान लो मैं लूँ 4/5 का एग्जांपल लूँ, तो क्या ये जो नंबर है ये इंटीजर है? 4/5 इज इट अ इंटीजर? नहीं, ये इंटीजर तो नहीं होता, 4/5 इज नॉट अ इंटीजर। या 1 इज अ इंटीजर, 2 इज अ इंटीजर विच इज इन रैशनल नंबर्स, यस ये तो होते हैं, बट मैं सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रही ना, हमने इन्हीं की बात नहीं करनी, हमने 4/5 ये वाले नंबर्स भी देखने पड़ेंगे हमें कि क्या ये नंबर्स क्या, क्योंकि हमने रैशनल को इंटीजर्स बोलने के लिए हमें सारे नंबर्स चाहिए, सारे के सारे नंबर्स चाहिए, हमने सबको देखना है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पे जैसे ये फॉल्स आया था हमारे पास, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं थे, क्यों नहीं थे होल नंबर नेचुरल नंबर? क्योंकि इसमें 1 2 3 तो नेचुरल नंबर थे, बट यहाँ पर 0 तो ही नहीं था, तो सारे नंबर तो नहीं नेचुरल नंबर थे। और नेचुरल नंबर होल नंबर क्यों था? बिकॉज यहाँ पे सारे नंबर होल नंबर में आ रहे थे, है ना। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा नंबर यहाँ पे है जो कि वो होल में नहीं आ रहा, सारे नंबर होल में आ रहे हैं, यानी कि नेचुरल को हम होल कह सकते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम होल्स कह सकते हैं, होल नंबर कह सकते हैं। और इंटीजर्स के केस में भी हम इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स जो थे उसको हम -5/1 की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो वो रैशनल नंबर भी कहला रहे हैं आल्सो, है ना। और अगर रैशनल नंबर इंटीजर्स के बारे में बात की जाए, तो रैशनल नंबर में 1 2 3 4 5 तो हम इंटीजर्स कह रहे हैं, ठीक है, बट 4/5 इज नॉट अ इंटीजर, बिकॉज इट, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स तो ये नहीं है ना, तो ये नेगेटिव है ना, ये सिंगल 4/5 की फॉर्म में है ना, तो ये तो इंटीजर नहीं हुए, इसलिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सो अब कुछ बचा, चलो एक और क्वेश्चन, क्या जो रैशनल नंबर्स हैं, ध्यान से सुनना, रैशनल नंबर्स क्या होल नंबर्स हो सकते हैं? ये जो रैशनल नंबर्स हैं क्या ये होल नंबर्स हो सकते हैं? चलो देखते हैं। अब रैशनल नंबर्स के अंदर p/q की फॉर्म वाले नंबर्स होते हैं ना, 4, चलो मैंने अगर ले लिया 4/5, क्या 4/5 होल नंबर है? क्या होल नंबर है 4/5? नो, नहीं है। होल नंबर में क्या है? 0 1 2 तो सारे पॉजिटिव वाले, उसमें तो, इसमें तो नेगेटिव भी आ सकते हैं, बिकॉज 4 और 5 इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है, नो, नहीं हो सकते। It is all for today. So students, as it was my first video, please don't forget to give me feedback of this video so that I can improve कर पाऊँ। अगर आप मुझे feedback देंगे, कमेंट करेंगे कि मैंने कैसे वीडियो, आपको कैसा लगा वीडियो,
और कहाँ पर आपको कुछ कमी लगी, तो अगर आप मुझे फीडबैक देंगे तो मैं अपना इम्प्रूव कर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, so don't forget to like and subscribe my video. Thank you.